प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैनल सुनकर समझें समझकर सीखें के अंतर्गत कक्षा 3 के हिंदी विषय पुस्तक रिमझिम पाठ 3 चांद वाली अम्मा कहानी सुनकर सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी चांद वाली अम्मा। बहुत समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, जब वह अपने आंगन की झाड़ू लगाने जाती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती और वह थोड़ा पीछे हट जाता, लेकिन फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती तो आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी के साथ झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में तो थी ही। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर अम्मा को छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़, मेरे पास एक ही झाड़ू है। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। कौन उठने लगी बच्चों? अम्मा। आसमान झाड़ू पकड़े था, खींचते चले जा रहा था और अम्मा दूसरे कोने पर पकड़े थी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया, चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद ने उनकी मदद की तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गईं। वह इतनी डर गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गईं। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना होगा। बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।